गौरव नाहर, ऑस्ट्रेलिया। इनका सवाल ऐसा है कि क्या शायद जैसे अभी वाईफाई सिस्टम वगैरह शुरू हो गई, इसके बारे में हमको पहले जानकारी नहीं थी, तो हमारी जो स्पिरिचुअल मान्यताएं हैं, स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, उसके बारे में हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं हो पाया है, इसलिए उसको समझ नहीं पा रहा है। ऐसा तो नहीं है। देखिए, ये सवाल तो हमेशा इंसान के मन में खड़ा होता है कि कई चीज़ें हमको पहले पता नहीं थी, अब पता चलना शुरू हो गई है। इसलिए शायद कई बातें ऐसी हो कि जिनके बारे में आज हमें मालूमात नहीं है, कल उसकी मालूमात हमको होगी। ये बात तो 100% सच है कि आज तक हमको जिन चीज़ों की मालूमात नहीं है, जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर साइंस के क्षेत्र में वो नियम हमें मालूम नहीं है, वो कल जाकर हमको नए नियम मालूम होंगे, नई जानकारी हमें प्राप्त होगी, नई इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी। ये तो संभव है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा ज्ञान जितना बढ़ते जाता है, उतना अज्ञान का क्षेत्र हमारा बड़ा है, इसकी जानकारी हमें मिलती जाती है। अज्ञान तो हमेशा रहने वाला है। लेकिन आप सवाल ऐसा निर्माण कर रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी की जो चीजें हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी है, ऐसी हमारी मान्यता है, हम में से कुछ लोगों को है, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। कुछ सिद्ध पुरुषों को है, कुछ बाबाओं को है, कुछ योगी पुरुषों को है, कुछ आध्यात्मिक लोगों को है। उनको आज का विज्ञान उनके साधन अधूरे होने के कारण समझ नहीं पाता, ऐसा आपका कहना है। हो सकता है ना, मैं कोई बात को नहीं समझ पाता, लेकिन उसका प्रमाण तो मेरे सामने होगा ना। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी कौन सी बात है कि जिसका प्रमाण तो सामने है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पा रहे। अगर वो सच्चाई है तो उसका प्रमाण तो होगा ना। जैसा कि हमारा विज्ञान समझ नहीं पाता कि इंसान हवा में उड़ कैसा सकता है। मैं मानता हूं कि इंसान समझ नहीं पाता, विज्ञान समझ नहीं पाता कि इंसान हवा में उड़ सकता है, लेकिन कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना कि इंसान हवा में उड़ रहा है। और फिर उसका जवाब विज्ञान नहीं दे पा रहा है। ऐसा कैसा हुआ? ये अकेला इंसान उड़ रहा है, बाकी इंसान नहीं उड़ पा रहे। इसका प्रमाण तो चाहिए ना। आध्यात्मिक क्षेत्र की मान्यताएं हजारों सालों से हमारे मन में है, और इस दुनिया के सारे साइंटिस्ट एक दो अपवाद छोड़ दे तो सभी धार्मिक थे। जो इस क्षेत्र की आध्यात्मिक मान्यताएं हैं वो करीबन सिमिलर है। चमत्कार करने का सामर्थ्य कुछ लोगों में होता है, ये क्रिश्चियनिटी में भी मान्य है, भारतीय परंपरा भी मान्य है। इंट्यूशन, कल क्या होने वाला है इसका मुझे आज ही पता चल जाता है। काफी चीजों का मुझे अपने आप अंतर प्रेरणा से पता चलता है। ये सभी आध्यात्मिक क्षेत्र के धर्मों ने, यानी धर्म के आध्यात्मिक क्षेत्रों ने मानी हुई चीज है। प्रीकॉग्निशन, कल क्या होने वाला है मुझे आज ही पता चलता है, दिव्य दृष्टि जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में सभी धर्मों में मान्यताएं हैं। आत्मा, सभी धर्मों में मान्यताएं हैं। तो जिनके बारे में आध्यात्मिक क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, उसको हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की है। मैंने पहले ही कहा कि करीबन हमारे सभी साइंटिस्ट धार्मिक थे। उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास जांचने की कोशिश की है, और जब इतना जांचने के बाद भी हमें आत्मा नहीं मिली, तो फिर आज के जमाने में हमारे मेडिकल साइंस में आत्मा नाम का कोई शब्द नहीं आता है। और आत्मा नहीं है ये मानकर ही हम पूरे के पूरे शरीर शास्त्र का अभ्यास करते हैं, मन का अभ्यास करते हैं। शब्द शायद हम उसको आत्मा शब्द से जोड़े हुए कुछ शब्द उपयोग में लाते हैं, जैसा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के लिए हम उपयोग में लाते हैं। अब हमने क्या किया कि कॉन्फिडेंस के लिए आत्मविश्वास ये शब्द जोड़ दिया। फिर आप पूछोगे क्या आत्मविश्वास तो आत्मा के साथ ही होगा ना? नहीं, आत्मविश्वास का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, केवल हमने शब्द का उपयोग किया है। कॉन्फिडेंस ये ब्रेन का हिस्सा है,
ब्रेन की मान्यता का हिस्सा है, लेकिन ब्रेन का हिस्सा है। तो इस ढंग से जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र की मान्यताएं हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो पॉसिबिलिटीज है, ऐसा माना गया है, 2000-2500 सालों से माना गया है, उन सब चीजों को हम आज के जमाने में जांच चुके हैं और वो सच नहीं है, ये हमारे ध्यान में आया। यानी जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा माना जाता है, जो यूरोपियन परंपरा में भी है और इंडियन परंपरा में भी है, कि सिक्स सेंस के जरिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। सिक्स सेंस के जरिए कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ये हमारे ध्यान में आया है, बार बार हमने जांचा है। क्लेरोवायंस, आदमी यहां बैठे बैठे अमेरिका में क्या चल रहा है वो देख सकता है, दिल्ली में क्या चल रहा है मेरे दोस्त के यहां मैं देख सकता हूं, यहां बैठे बैठे। इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। ये क्षमता सभी धर्मों के आध्यात्मिक क्षेत्र ने मानी है। हमने ये क्षमता ढूंढने की बहुत कोशिश की है। अगर ये क्षमता हम में होती तो हम क्या करते आज के जमाने में? ये टेररिस्ट प्रॉब्लम ही पूरी तरह से खत्म हो जाते। आपको पता है कि अमेरिका जैसे देश ने बिन लादेन को ढूंढने के लिए 5 साल मेहनत ली है। 5000 लोग उसके लिए काम कर रहे थे और ये 5000 लोगों के काम के आधार पर 5 साल की मेहनत के बाद पता चला कि वो पाकिस्तान में है। फिर आगे का क्या हुआ आप सबको पता है। हमारे पास एक क्लेरोवायंस वाला व्यक्ति होता पूरे दुनिया में, अमेरिका ने इसके ऊपर हजारों डॉलर्स खर्च किए केवल उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। एक आध्यात्मिक ऐसा व्यक्ति था कि जिसको क्लेरोवायंस की जानकारी है, क्लेरोवायंस उसको आता है, यहां बैठे बैठे हर जगह जाकर वो देखता है, तो उसने 1-2 दिन में ढूंढ कर दिया होता। सनातन संस्था के जो प्रमुख है डॉक्टर जेबी आठवले, वो तो मेरे सामने कह रहे थे। मैंने सनातन संस्था के बारे में जो व्याख्यान अपलोड किए उसमें विस्तार से ये किस्सा कहा है आपसे। वो मेरे सामने 10 मिनट में ध्यान लगाकर मेरे पुराने जन्म ढूंढ कर आए और मेरे ही सामने बाद में ध्यान लगाकर वो पूरी दुनिया ढूंढ कर आए, हिमालय का चप्पा चप्पा ढूंढ कर आए और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप में जो शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, उतनी बड़ी पॉजिटिव आध्यात्मिक शक्ति आज तक किसी इंसान में नहीं है। मैं पूरा हिमालय ढूंढ के आया हूं, पूरी दुनिया ढूंढ के आया हूं, इसलिए आपके जीवन में कभी पराभव नहीं होगा। इसलिए उनकी मान्यता है कि वो कहीं भी जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर पविवर्तक का दावा है, जाहिर तरीके से दावा है, कि वो सूक्ष्म देह से चांद पर जाकर आए हैं, मंगल पर जाकर आए हैं। लेकिन मैंने उनको बार बार आह्वान दिया कि आसपास में जो एक रूम है वहां जाकर देखिए, केवल हम वहां 10 चीजें रख देंगे, उनको देख कर आइए और हमको बताइए और हमारा प्राइज जीतिए। लेकिन वो आह्वान आज तक उन्होंने नहीं स्वीकारा। मेरे साथ उनके झगड़े चलते रहे हैं कोर्ट में। तो ये सब दावा करने वाले, मैंने 2 नाम तो आपके सामने लिए हैं, ऐसे कई दावा करने वाले लोग हैं कि जिनके पास क्लेरोवायंस है, लेकिन एक भी प्रमाण कोई दे नहीं पाया है, प्रमाण देने के लिए आगे नहीं आता है। मैंने जो 2 लोगों के नाम लिए, डॉक्टर पविवर्तक, वो भी MBBS डॉक्टर है, सनातन संस्था के प्रमुख डॉक्टर जेबी आठवले, ये भी MBBS डॉक्टर है, और ये दावा उन्होंने जिस व्यक्ति के सामने किया, उनकी पत्नी कुंदा आठवले, डॉक्टर कुंदा आठवले, वे भी MBBS थी है। तो इस ढंग के दावा करने वाले लोग भी कोई प्रमाण देने के लिए तैयार नहीं है, आगे नहीं आते हैं, केवल दावा करते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो मान्यताएं हैं उसको हमने बार बार जांचा है। देखिए, 2 स्वतंत्र चीजें हैं। कोई भी विज्ञान के क्षेत्र की जानकारी रखने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि पूरे दुनिया का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, आगे चलकर कोई नया ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा, ऐसा तो कोई कहने की हिम्मत ही नहीं करेगा। विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें काफी अज्ञान की बातें हमारी हो सकती हैं, लेकिन जो हमें उसके बारे में अज्ञान का क्षेत्र रहने वाला है,
वहां आप कह सकते हो कि विज्ञान अभी तक उतनी जानकारी नहीं प्राप्त कर सका है, यहां तक आप कह सकते हो, और यह बात सच भी है। लेकिन जो पहले से हमारे आध्यात्मिक लोगों को ज्ञान था, वो ज्ञान आज का विज्ञान नहीं समझ सकता है, ऐसा आप कहोगे तो यह आपकी गलती है, बहुत बड़ी गलती। विज्ञान कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, यह साइंटिफिक मेथड सच जानने की एक प्रक्रिया है। इसके जरिए जो भी चीजें हैं उनको जांचा जाता है, और उसके आधार पर जो सच होता है उसको हम स्वीकारते हैं, जो सच नहीं होता है उसको हम नकार देते हैं। और यह आध्यात्मिक क्षेत्र को भी लागू होती है। इसलिए मैं हमेशा एक वाक्य का उपयोग करता हूं कि जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है। ये जो वाक्य कहा जाता है, खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग कहते हैं, यह इस देश का सबसे बड़ा गड्ढा है। चाहे वो विजय भटकर जैसे अपने आप को बड़े साइंटिस्ट कहने वाले व्यक्ति कहें, वो खुद बहुत अंधविश्वासी है। हमारे यहां साइंटिस्ट और अंधविश्वास साथ साथ चलते हैं। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम बड़े साइंटिस्ट, उनके साइंटिस्ट होने के बारे में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो राष्ट्रपति बनने के बाद में सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, तो भारत सरकार के एयरफोर्स के विमान से जो राष्ट्रपति के लिए होता है, उससे वो डायरेक्ट पुट्टपार्थी में सत्य साई बाबा का दर्शन लेने के लिए गए। और ये सत्य साई बाबा कौन है? मामूली जादूगर। मामूली जादूगर जो ट्रिक्स करता है, वो ट्रिक करने वाला बाबा, उसके चरणों पर माथा टेकने के लिए गए। तो हमारे यहां के साइंटिस्ट और अंधविश्वास ये बिल्कुल हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं। बहुत कम साइंटिस्ट है, जयन नारलीकर जैसे, जो खुद अंधविश्वास के बाहर होते हैं। तो विजय भटकर जैसे व्यक्ति कहते हैं, इसलिए उसको नहीं मानना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई आध्यात्म नहीं है कि जिसको विज्ञान के नियम लागू नहीं होते। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता है कि जिसको विज्ञान के नियम लागू नहीं होते। अगर किसी का कहना है तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि इसको विज्ञान के नियम लागू नहीं होते। प्रमाण तो सामने है ना, इसीलिए तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। जब कोई कहता है कि इस ढंग की क्षमता किसी में होती है, तो किसी न किसी ने देखी है ना, किसी न किसी में है ना, तो उसने आगे आना चाहिए, प्रूव करना चाहिए कि उसमें क्लेरोवायंस की क्षमता है, उसमें प्री कॉग्निशन की कल क्या होने वाला है पहले ही पता चल जाता है, इसकी क्षमता है। और भी कोई आध्यात्मिक क्षमताएं होती है सिक्स सेंस की, वो आगे आए, बताए, प्रूव करे। लेकिन वो आज तक जब भी जांची गई है तो ऐसी कोई क्षमताएं नहीं हैं, ये बार बार सिद्ध हो चुका है। इसलिए विज्ञान दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। आज भी हमारा अज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, लेकिन इस कारण आज का जो कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में हमारी आज की मान्यता है, वो कल जाकर प्रूव होगी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वो पहले ही हम जांच चुके हैं, और उसमें का सच था उतना हमने ऑलरेडी स्वीकार किया है, उसका हम उपयोग करते हैं। जो सच नहीं है उसको हमने नकार दिया है। तो ये नकारी हुई चीज कल जाकर प्रूव होगी, इसकी 1% गुंजाइश नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।